लास्ट लेक्चर में हमने 9.4 का वन टॉपिक देखा था, प्रेशर एंड एरिया। अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि 9.4.2 प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, उसके बारे में आज हम देखेंगे। हमेशा की तरह स्टार्ट विद द गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कि लिक्विड के थ्रू क्या कौन सा प्रेशर और किस तरह प्रेशर एक्सर्ट होता है। चलो, solid have a definite shape and the pressure exerted by them depends on the content area। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है और उसके थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसका एक कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि उसका डेफिनेट शेप है इसलिए वो कोई कॉन्टैक्ट यानी कि स्पेसिफिक एरिया में रह सकता है। लेकिन जिसका कोई डेफिनेट शेप ही ना हो उसको कैसे प्रेशर एक्सर्ट, उसका प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। चलो, However, liquid do not have a definite shape। लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, वो तो हमें मालूम है क्योंकि सॉलिड का है, उसमें मॉलिक्यूल स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं इसलिए उसका डेफिनेट शेप है, लेकिन लिक्विड का नहीं है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर कॉलम। तो लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वाटर कॉलम के डेप्थ में कि कितना गहरा पानी है उसके अनुसार उसका प्रेशर कितना एक्सर्ट होता है वो डिपेंड रहता है। सॉलिड में किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसके कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर, और लिक्विड में डेप्थ ऑफ द वाटर। दे एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बेस ऑफ द कंटेनर बट ऑल्सो ऑन इट्स साइड। ये जो लिक्विड के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, वो प्रेशर सिर्फ बेस ऑफ द कंटेनर में नहीं, उसके नीचे के सरफेस में नहीं, बल्कि उसके साइड में भी, यानी कि जिस कंटेनर में हमने पानी लिया है उसके साइड में भी उसका प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर लगता है। दिस कैन बी शोन बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 9.3 to 9.5। और ये सभी बातें हम इन एक्टिविटी को करेंगे तो समझ में आ जाएगी। कौन सी बातें, कि लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं है इसीलिए वो वाटर कॉलम के डेप्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसका प्रेशर सिर्फ उसके कंटेनर के बेस में नहीं बल्कि उसके साइड्स में भी लगता है। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 9.3। टू शो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड एट द बेस ऑफ ए कंटेनर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। क्या इस एक्टिविटी से हम देख सकेंगे, क्या ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जो लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कहाँ पे, तो के बेस ऑफ द कंटेनर, और वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि उस लिक्विड कॉलम के हाइट के ऊपर। हाइट अथवा तो उसका डेप्थ दोनों सेम ही होगा। मानो कि यहाँ तक पानी है तो ये उसकी हाइट है और ऊपर से जाएगी तो ये इसकी डेप्थ है, यानी कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो के हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, कितने हाई तक वाटर फिल हुआ है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और ये कहाँ पे एक्सर्ट होगा, तो के बेस ऑफ द कंटेनर। फर्स्ट हम देखेंगे बेस ऑफ द कंटेनर, उसके बाद जब नेक्स्ट एक्टिविटी में है कि साइड में भी उसका प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो चलो ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए ग्लास ट्यूब दैट इज ओपन एट बोथ साइड। एक ग्लास ट्यूब लेनी है कि जो दोनों साइड से क्या हो, तो के ओपन हो। फिक्स ए रबर बलून एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब। उसके एक एंड में यानी कि नीचे के एंड में बलून को आपको क्या करना है, फिक्स करना है। पुट सम वाटर इनटू इट एंड ऑब्जर्व द बलून। और क्या करना है, एक साइड तो आपने बलून पैक कर फिक्स कर दिया, दूसरी साइड है वहां से क्या आपको डालना है, तो क्या पानी डालना है, वाटर डालना है। और देखो क्या होता है, आप देख सकोगे कि थोड़ा आपने पानी डाला तो बलून का साइज में क्या होगा, तो कि थोड़ा बलून का साइज एक्सर्ट होगा। अब नाउ प्योर सम मोर वाटर इनटू द ट्यूब एंड अगेन ऑब्जर्व द बलून। उसके बाद आप थोड़ा और ट्यूब में पानी डालो तो क्या होगा, जैसे ही पानी का लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही बलून भी क्या होना है, तो कि बल्गिंग आउटवर्ड, वो भी बाहर बल्ज होता जाएगा। और ये एक्टिविटी अगर हम ट्यूब में ना कर सकते तो हम क्या करेंगे, अपने टैप में डायरेक्ट बलून को फिक्स करेंगे। तो पहले धीरे धीरे पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या पानी का लेवल कम है इसलिए बलून क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे क्या होता जाएगा, बलून की साइज भी
बढ़ती जाएगी। और ये हम ट्यूब के थ्रू इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि जितना पानी का लेवल यानी कि उसकी हाइट और डेप्थ बढ़ती जा रही है उतना ही नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बलून की साइज में वेरिएशन होता जाता है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो बलून की साइज में कोई चेंजेस ही नहीं होगा, तो जैसा हमने बलून रखा था वैसा ही रहेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे जैसे वन साइड से आप पानी डालते गए वैसे ही उसकी साइज क्या होती गई, तो क्या बिग साइज में कन्वर्ट हो गया। देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून स्टार्ट बल्गिंग आउटवर्ड्स। आप देख सकोगे कि बलून बल्गिंग आउटवर्ड स्टार्ट करना शुरू हो गया है। कि क्या होना, तो कि जैसे ही हम बलून में क्या करते हैं, एयर को फिल करते हो, क्या हो जाता है, तो कि स्प्रेड यानी क्या पूरा बिग बलून बन जाता है। बिल्कुल वैसे द बल्ज इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। और ये कैसे इंक्रीज होगा कि जैसे जैसे हम वाटर का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे बलून की साइज भी बल्ज होना इंक्रीज हो जाएगी। Repeat the activity with different liquids. This shows that the pressure exerted by a liquid at the bottom of the container depends upon the height of the liquid column. अभी आपने पानी लिया है और कोई लिक्विड को लेके करोगे तो भी आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो कि उसके हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अथवा तो डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपने क्या समझा कि लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। समझ में आए सभी को एक्टिविटी। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, तो कि टू शो दैट लिक्विड exerts the same pressure in all direction at a given depth। क्या है, तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये समझ पाएंगे कि लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर ही एक्सर्ट करता है। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में इतना प्रेशर और उस डायरेक्शन में उतना प्रेशर। तो कैसे, और वो भी कैसे, तो कि गिवन डेप्थ, एक ही डेप्थ के पानी में अगर हम कोई भी डायरेक्शन के थ्रू प्रेशर देख सकेंगे तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम ही एक्सर्ट होगा। देखो, टेक ए प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है। पंच 3 होल्स इन द बोतल एट द सेम हाइट। नीचे से आप देखो सेम हाइट पे 3 होल्स करने हैं। फिर चाहे वो आप लाइन में करो अथवा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करो, लेकिन हाइट के नीचे से कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम हाइट पे 3 होल्स करने हैं। नाउ प्योर सम वाटर इनटू इट एंड लेट इट फ्लो थ्रू दिस होल्स। अब आप ऊपर से पानी भरो और देखो पानी को नीचे के होल से फ्लो होने दो और आप उसे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इट, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो कि यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर कम्स आउट फ्रॉम ऑल द होल्स विद द सेम फोर्स एंड फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस। आप ऑब्जर्व कर सकोगे कि 3 होल्स हमने बनाए थे, 3 होल्स से जो पानी आ रहा है वो सेम फोर्स से आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले फोर्स से जो पानी है वो यहाँ तक गिरा, दूसरे फोर्स से थोड़ा प्रेशर के साथ ज़्यादा दूर तक गिरा और तीसरे का बहुत नज़दीक गिरा। ऐसा नहीं होगा, सभी सेम डिस्टेंस पे फ्लो हो रहे होंगे। सो सभी के फोर्स भी सेम हो रहे। इतना नहीं कि फर्स्ट होल से फास्टली वाटर आ रहा है और सेकेंड होल से स्लोली। सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक जितना ही एक्सर्ट होता है। अगर ये एक्टिविटी घर में कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ बोतल लेनी है, नीचे के साइड सेम हाइट पे 3 होल्स करने। अगर हाइट में डिफरेंस हो गए तो आपके फोर्स के यानी कि पानी जो फ्लो हो रहा है उसमें भी डिफरेंसेस आएगी। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्केल की मदद से क्या कर लो, मेजर कर लो। मेजर करने के बाद सभी को सेम डिस्टेंस पे होल्ड करने हैं। उसके बाद पानी को ऊपर से भर के देखना क्या होगा, तो कि पानी सभी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। लेकिन कैसे, तो कि सेम प्रेशर के साथ, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं होगा। दिस शोज दैट लिक्विड एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन डेप्थ। इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम पड़ा कि लिक्विड सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर ही एक्सर्ट करता है, कोई एक गिवन डेप्थ, यानी कि हमने जितना डेप्थ पानी में लिया उसके अनुसार हमने यहाँ तक पानी फुल बोतल भर ली थी और हम देख रहे हैं कि तीनों होल से क्या हो रहा है, तो कि सिमिलर फोर्स में पानी बाहर आ रहा है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा कि लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट होता है। उसके बाद 9.5 इस एक्टिविटी में क्या है, देख, टू शो दैट लिक्विड प्रेशर वेरीज विथ डेप्थ। इसमें हम देखेंगे कि लिक्विड का प्रेशर डेप्थ के अनुसार चेंज होता रहेगा। पहले की एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, सेम डेप्थ रखा था और सभी को सेम हाइट पे हमने होल्स किए थे, तो सभी के
होल्स के थ्रू पानी जो आ रहा था वो सेम फोर्स पे में आ रहा था। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट हाइट डिफरेंट डेप्थ में जब हम होल्स करेंगे तब क्या हो रहा है। देखो, टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड पंच 3 होल्स एट ए डिफरेंट हाइट। आपको इसमें भी क्या लेनी है, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए उसमें 3 होल्स करने हैं और वो भी अलग अलग हाइट पे। पहला हमने 3 सेंटीमीटर में किया, दूसरा 6 सेंटीमीटर में और तीसरा 8 सेंटीमीटर, यानी कि डिफरेंट हाइट पे आपको होल्स करने हैं। नाउ प्योर सम वाटर इनटू इट। अब क्या करना है, उसके अंदर पानी डालना है एंड लेट द वाटर फ्लो थ्रू दीज होल्स। अब उसको पानी फ्लो होने के लिए छोड़ देना है। आपने जो होल्स बनाए वहां से पानी तो फ्लो हो ही रहा होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करोगे आप, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर फ्रॉम द लोवेस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। जो होल आपने सबसे नीचे किया होगा यानी कि लोवेस्ट साइड में, उसमें से जो पानी आ रहा है वो ज़्यादा फोर्सली आएगा और उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा तक होगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट नीचे का होल से वहाँ से जो पानी आ रहा है वो इतना दूर तक जा रहा है ना। उसके बाद एंड फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा जहाँ पे वो फ्लो हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर फ्लो फ्रॉम टॉपमोस्ट होल कम्स आउट विद द लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मिनिमम डिस्टेंस। और जो सबसे ऊपर की साइड में यानी कि जिसका डिस्टेंस मैक्सिमम है वहाँ पे आपने जो होल किया है वो जो फॉल हो रहा है उसका डिस्टेंस मिनिमम होगा, यानी कि उसके पास ही में वो फ्लो होगा। लेकिन जो हमने नीचे किया है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा और वो थोड़ा दूर जाके फ्लो होगा। तो दोनों में वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हाइट के अनुसार वाटर प्रेशर वेरीज होता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लिक्विड्स। इसको भी आप दूसरे लिक्विड्स के साथ रिपीट कर सकते हो। दिस प्रूव्स दैट लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या समझ में आया कि जो लिक्विड प्रेशर होता है और डेप्थ के अनुसार क्या होता है, तो क्या डिफरेंस यानी कि वेरीज होता है। द प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ ऑफ द लिक्विड, और जितना डेप्थ ज़्यादा होगा उतना उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। देखो ये जो बोतल है यहाँ तक पानी उन्होंने फिल किया था तो उन्होंने पूरी बोतल फिल की होगी, लेकिन डेप्थ किसका ज़्यादा है, नीचे यहाँ तक जाएगा तो इसी का डेप्थ ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। फिर ये जो होल है उसका इससे थोड़ा कम और ऊपर का है उसका तो थोड़ा कम। जिसका डेप्थ ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा। देखो द प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। प्रेशर किसके साथ इंक्रीज होगा, जितना डेप्थ इंक्रीज होगी उतना उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक्टिविटी के थ्रू आपने अलग अलग पॉइंट्स देखे। अब देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम एक्टिविटी 9.5 दैट द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कीप्स इंक्रीजिंग विद डेप्थ। अभी जो लास्ट एक्टिविटी हमने देखी उसमें हमने देखा, क्या देखा था हमने कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हुआ वैसे ही लिक्विड का प्रेशर भी इंक्रीज होता गया। That is why deep sea divers wear special suit to protect themselves from the increasing water pressure। इसीलिए जो सी में ड्राइव करते हैं यानी कि सी में क्या, तो कि शिप में जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, तो कि स्पेशल सूट। क्या करने के लिए, तो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तब उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए वो क्या पहनते हैं, स्पेशल सूट, जो उसे पानी से प्रोटेक्ट कर सके। You must have noticed that when you try to push an inverted glass in a bucket full of water, the glass resists being pushed down into the water। आप नोटिस कर सकते हो अथवा तो किया भी होगा सभी, जब आप ग्लास को इन्वर्टेड यानी कि उल्टा करके जब आप पानी में डालते हो तो आपको थोड़ा क्या फील होगा, तो क्या थोड़ा प्रेशर, क्योंकि द ग्लास रेसिस्ट बीइंग पुश्ड डाउन इनटू द वाटर। क्योंकि वाटर क्या हो उसका थोड़ा फोर्स होता है और आप भी ग्लास के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो आप दोनों का प्रेशर थोड़ा फील कर सकते हो। क्योंकि आप इन्वर्टेड साइड में यानी कि ग्लास को उल्टा करके जब आप पानी में डालोगे तो आपको प्रेशर, वाटर का प्रेशर आप फील कर सकते हो। This happened because the force exerted by water on the glass is much more than the force exerted by you। ये इसीलिए आप देख सकते हो क्योंकि जो पानी का फोर्स प्रेशर वो ग्लास के ऊपर है वो
ज़्यादा है। किसको कंपेयर करके? जितना आप उस ग्लास के ऊपर डाल रहे हो उससे वो उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए आप उसे अच्छे से फील कर सकते हो और देख सकते हो कि जब आप ग्लास को उसके अंदर पुश करते हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज पड़ेगी। ईजिली वाटर के अंदर ग्लास डिप हो जाता नहीं है। Thus the upward force of water resists the downward movement of glass. इसीलिए जो वाटर का अपवर्ड फोर्स है वो ग्लास के मूवमेंट को डाउनवर्ड आने के लिए रेजिस्ट करता है, यानी कि रोकता है। So we can say that the pressure at any point under a liquid is because of the weight of the liquid column above that point. So तो अब हम कह सकते हैं कि क्या, तो कि प्रेशर एट एनी पॉइंट अंडर द लिक्विड के नीचे जो भी पॉइंट हमने किया वहां पर प्रेशर किसकी वजह से है, तो कि लिक्विड कॉलम के वेट के अनुसार, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबाउट दैट पॉइंट, जहाँ पे हमने पॉइंट किया उसके ऊपर कितना लिक्विड का वेट है उसी के अनुसार उस पॉइंट में प्रेशर आएगा। जैसे कि अभी अभी हमने एक्टिविटी में देखी, मानो कि सेकेंड पॉइंट यहाँ है तो उसके अबोव द पॉइंट में उसका वेट कितना है उसके अनुसार ही इसका प्रेशर इंक्रीज अथवा तो डिक्रीज होता रहेगा। चलो उसके बाद, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए फेदर फ्लोट्स ऑन वाटर वाइल ए स्टोन सिंक्स इन इट। आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि कोई भी फेदर है वो क्या होता है, तो कि पानी में फ्लोट होता है, लेकिन कोई स्टोन है तो वो पानी में सिंक यानी कि नीचे जाके बैठ जाता है। दिस हैपन बिकॉज whenever an object is immersed in a liquid it experiences a net upward force by the liquid। ये क्यों होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में इमर्स होता है तो ये एक नेट अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि वाटर जो अपवर्ड फोर्स दे रहे हैं ये उसके ऊपर लगता है, और जो अपवर्ड फोर्स है वो अगर उस ऑब्जेक्ट के ज़्यादा हो अथवा तो उससे कम हो उसी के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट होगा कि सिंक होगा वो डिसाइड होगा। देखो, The upward force decide whether an object will sink or float in the liquid। जो अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है वही डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा अथवा तो सिंक होगा। इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द अपवर्ड फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अगर जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसका वेट वाटर के वेट अथवा तो अपवर्ड फोर्स जो आ रहा है उससे कम है तो वाटर के ऊपर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा अथवा तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। और ये तो हम सभी ने किया ही है कि कोई वुडन हो, वुड से बने हुए मटेरियल हो अथवा तो हम अपनी पेंसिल डालें, वुड क्या होगा तो कि फ्लोट होता रहेगा और हमारी पेंसिल डीप हो जाएगी, क्योंकि वाटर के थ्रू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे हमारे ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो वो नीचे जाके सिंक हो जाएगा, और अगर उससे कम है तो ऊपर ही फ्लोट होता रहेगा। तो आज हमने देखा कि लिक्विड के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होते हैं तो कैसे, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और क्या क्या उसके पॉइंट हैं। आपका होमवर्क क्या है, तो कि जो एक्टिविटी हमने दी उसको आपको अच्छे से लर्न करना है और घर पे ट्राई करके देखनी है, क्योंकि सभी एक्टिविटी आप कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही है, करनी है, कंपलसरी है, ठीक है, तभी आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। करने के बाद आपको अपने फेयरबुक में ये एक्टिविटी लिखनी है। कितनी है? 3 है, 9.3, 9.4 एंड 9.5। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नमस्ते।